डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न ये था कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और दूसरा प्रश्न था आंग्ल भारतीय शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो आप सभी ने अच्छे जवाब दिए और मैं नाम बोलना चाहूँगा जिन्होंने जवाब दिए थे। दीपांकर चंडी, मंजू यादव, गौतम, कृष्णा, भावना, मुकेश यादव, आदिल रजा, चंद्रा गेहानी, वर्षा, सैफली जोइया, इन सभी ने अच्छे जवाब दिए। बड़ा अच्छा लगा। आप वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो। जो आप ये अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, इसी से हमें हौसला मिलता है, एनर्जी मिलती है और हम दूसरा पार्ट बना पाते हैं। आप अपना स्नेह हमारे प्रति यूं ही बनाए रखें। तो आज शुरू करते हैं। तो पिछली बार जो प्रश्न पूछा था कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बता देता हूं, केसी नियोगी। सभी ने ये जवाब दिया था। दूसरा प्रश्न था हमारा, आंग्ल भारतीय शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 366 खंड 2 में आंग्ल भारतीय शब्द को परिभाषित किया गया है। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हो, आपातकालीन शक्तियां। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए 3 प्रकार की शक्तियां दी गई है। और मैं बता देता हूं आपको कि विश्व में जितने भी संघात्मक शासन है, लगभग उनमें सभी में मजबूत संघात्मक शासन है, यानी वहां पर बिना संविधान में संशोधन किए संघात्मक शासन को एकात्मक में नहीं बदला जा सकता। लेकिन हमारे संविधान की एक खूबसूरती है कि बिना संविधान संशोधन किए संघात्मक से संविधान एकात्मक हो जाता है जब आपातकाल लग जाता है। तो राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई है। एक जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तीसरा वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, यानी राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई है। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। आज हम सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के बारे में जानेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 352 अगर हम मूल संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति आशंका
यानी अनुच्छेद 352 मूल संविधान की बात करें तो युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति होने की आशंका पर राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जा सकती थी। आशंका का यह मतलब है इन तीनों परिस्थितियों का होना जरूरी नहीं है। इन तीनों में से कोई भी परिस्थिति हो या ऐसी परिस्थिति होने की संभावना हो, आशंका हो, तो ऐसी सूरत में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहां उल्लेख नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल का, यहां उल्लेख किया हुआ है आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। यानी इन तीनों में से किसी भी परिस्थिति के होने पर या इनकी आशंका होने पर भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो ये आंतरिक अशांति शब्द है, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। यानी वर्तमान में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की आशंका होने पर राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जा सकती है। और जो आंतरिक अशांति शब्द है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर इस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। यानी अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति होने की आशंका पर राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जा सकती है। और आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर आज सशस्त्र विद्रोह है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है। जब युद्ध और बाह्य आक्रमण से आपातकाल लगता है तो उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं, तब उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं। और जब सशस्त्र विद्रोह के नाम पर आपातकाल लगता है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं, तब इसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। बात समझ गए होंगे आप अपनी। अब आगे चलते हैं। प्रारंभ में क्या था? राष्ट्रपति की घोषणा के 2 माह तक आपातकाल जारी रहता था, रह सकता था। यानी प्रारंभ में राष्ट्रपति की घोषणा के 2 माह तक आपातकाल जारी रह सकता था। उसके बाद संसद से पारित कराना होता था। यानी राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी तो 2 माह तक आपातकाल जारी रहेगा। उससे आगे जारी रखना है तो संसद से पारित कराना होता था। और संसद से पारित होने के बाद ये सरकार पर, मंत्रिमंडल पर डिपेंड करता था कि वो आपातकाल को कितना आगे तक ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या हो गया है? अब आपातकाल की घोषणा के 1 माह तक आपातकाल जारी रहेगा। यानी जो 2 माह थी अवधि राष्ट्रपति की घोषणा के बाद, वो अवधि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1 माह कर दी गई है। यानी अब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा करते हैं तो वो 1 माह तक जारी रहेगी। 1 माह बाद, 1 माह के अंदर अंदर 1 माह के अंदर अंदर संसद से पारित करानी होगी।
ठीक है। पहले क्या था, संसद अपने साधारण बहुमत से पारित कर सकती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब आपातकाल की घोषणा 1 माह के अंदर अंदर संसद से पारित करवा रहे हैं, तो ये संसद के विशेष बहुमत से पारित करानी होगी। विशेष बहुमत का मतलब सदन का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत तथा प्रत्येक सदन से अलग अलग पारित होगा। यानी पहले संसद के साधारण बहुमत से आपातकाल को बढ़ा सकते थे, लेकिन अब 1 महीने के अंदर अंदर संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत यानी प्रत्येक सदन का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से आपातकाल को पारित करवाना होगा। उसके बाद आपातकाल 6 माह तक बढ़ जाएगा। अगर फिर आपातकाल जारी रखना है तो फिर 6 माह के अंदर अंदर संसद से फिर पारित करवाना होगा। यानी 6 माह कर अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल को कितनी अवधि तक भी बढ़ा सकते हैं, यानी अनिश्चितकालीन। यानी संविधान में कोई लिमिट नहीं लिखी हुई है कि आपातकाल कितने वर्षों तक जारी रहेगा। यानी 44वें संविधान संशोधन के बाद भी ये चीज अभी भी है कि आपातकाल को 1 माह के अंदर अंदर पारित करवाना है। अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो संसद अगर विशेष बहुमत से पारित कर देती है तो वो 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। फिर आगे बढ़ाना है तो 6 माह के अंदर अंदर फिर संसद से पारित कराना होगा। फिर आगे बढ़ाना है तो फिर 6 माह के अंदर अंदर संसद से फिर पारित कराना होगा। यानी 6 माह हम संसद से पारित करवा सकते हैं और आपातकाल को बढ़ा सकते हैं, कितने भी दिनों के लिए, कितने भी वर्षों के लिए। अनिश्चितकालीन टाइम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि पहले क्या था, पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब ये कर दिया गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से लिखित में सिफारिश करे। यानी अब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल लिखित में राष्ट्रपति से सिफारिश करे। और आपको पता है मंत्रिमंडल में कौन आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री यानी कैबिनेट में आते हैं। और यहाँ अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर कि जब मंत्रिमंडल लिखित में राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति, यहां मैं आपको बता देता हूं, पहले क्या था कि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश के लिए लगता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में या किसी भाग में लगाया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पहले संपूर्ण देश के लिए होती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
राष्ट्रीय आपात को पूरे देश में या किसी भी भाग में लगाया जा सकता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आज हम इतना ही देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352, इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है या इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसको हम आगे वाले पार्ट में जानेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है, इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। कहाँ तक हमने पढ़ा है? हमने आज अनुच्छेद 352 को पढ़ा है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, यानी वर्तमान स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका होती है राष्ट्रपति को, या इनमें से कोई, तीनों में से कोई भी एक परिस्थिति हो जाए या ऐसी परिस्थिति होने की संभावना है, आशंका है, तब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आज वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पहले आंतरिक अशांति शब्द था, ठीक है। दूसरा, आज राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करते हैं जब मंत्रिमंडल लिखित में देता है, लिखित में सिफारिश करता है। प्लस पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के 2 माह तक वो जारी रहता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब आपातकाल 1 माह तक ही जारी रहेगा। अगर आपातकाल को आगे बढ़ाना है तो घोषणा के 1 माह के अंदर अंदर संसद के विशेष बहुमत से उसे पारित करवाना होगा, तो वो 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। अगर आगे आपातकाल फिर बढ़ाना है तो 6 माह के अंदर अंदर संसद से फिर पारित कराना होगा। फिर वो कितने ही दिनों के लिए चल सकता है, 6 माह करके उसको बढ़ाया जा सकता है। प्लस कि जो संसद है उसका यहाँ विशेष बहुमत जरूरी हो गया, पहले साधारण बहुमत से ही इसे पारित किया जा सकता था। इन बातों को आज हमने देखा है, उम्मीद है आपको ये समझ में आई भी होगी। अब जो यहाँ मेरा आपसे प्रश्न है कि ये प्रावधान कब किया गया कि आपातकाल है उसकी उद्घोषणा हो चुकी है और आपातकाल के अंदर भी विभिन्न घोषणाएं की जा सकती है, या सीधा कहूं तो आपातकाल के अंदर भी अन्य परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऐसा प्रावधान कब किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। धन्यवाद।